हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोशन इन अ प्लेन के चैप्टर के बारे में और उसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उन्हीं वेक्टर्स को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आज वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन। यस, हम लोग फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन पर आ गए, बट +1 है तो आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में एडिशन करना सीखेंगे, दैट इज वेक्टर एडिशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, मतलब हमें ऐड करना सीखना है। किनको? वेक्टर्स को। ठीक है, वेक्टर्स को क्या करना सीखना है आज हमने, ऐड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, लाइक हम लोग खुद से दो वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी दो वेक्टर। लाइक मैंने ले लिया कि 4 मीटर ईस्ट जा रहा है कोई पर्सन, 2 मीटर नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, 4 मीटर ईस्ट जा रहा है, 2 मीटर नॉर्थ जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वेक्टर एडिशन करनी है। तो नॉर्मली स्केलर में हम लोग क्या करते थे, अच्छा 4 जा रहा है, 2 जा रहा है, मतलब क्या कर दो 4 + 2 कर दो, आंसर आ गया 6। और भाई नॉर्थ की साइड जा रहा है तो नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ नॉर्मली सिंपल एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन यही कहता है कि दो चीजें हैं, इन दोनों का टोटल पूछा है। टोटल वर्ड की जगह हम लोग यूज करेंगे रिजल्टेंट, है ना, क्योंकि अब ये फिजिक्स है। तो टोटल की जगह यूज क्या करेंगे, रिजल्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसा ही होता तो शायद हम वेक्टर एडिशन पढ़ते ही ना। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि वेक्टर एडिशन हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करना है। एक वेक्टर, 2 वेक्टर आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कितने भी आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एक बेसिक रूल सीख लेना है जिससे हम वेक्टर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या बोला, नॉर्मली जब हम इससे निकालेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 4 + 2 6। हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट इस तरह से निकाल लेंगे। मान लिया ये हमारे पास ऐसे है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 16 + 4 √20 मीटर। तो कुछ इस तरह से कर देंगे। क्या होगा कहानी, अब हम क्या ढूंढते हैं, जनरल रूल ऑफ एडिशन। एडिशन का जनरल रूल। और उस जनरल रूल को ढूंढने के लिए हम लोग किसको याद करेंगे, हम लोग याद करते हैं किसी भी दो ऐसे फ्रेंड जो बिल्कुल हमेशा साथ रहते हैं। लाइक आपने नाम सुना है, जय वीरू, है ना, सुना है? नहीं सुना तो फटाफट से गब्बर मूवी देख कर आओ, बहुत ज्यादा कॉमन नाम है। ठीक है, करण अर्जुन, हमेशा वो उसकी माँ कहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे। मतलब क्या है कि वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, एक के साथ दूसरा चिपका हुआ है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे जनरल एडिशन में, जनरल वेक्टर एडिशन में भी कुछ ऐसी कहानी होने वाली है। क्या कहता है जनरल वेक्टर एडिशन, इफ आपको हेड एंड टेल याद है, ये टेल ये हेड, इफ हेड ऑफ फर्स्ट, पहले की हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन हो, पहले की हेड दूसरे की टेल, फिर दूसरे की हेड तीसरे की टेल, फिर तीसरे की हेड तीसरे की हेड चौथे की टेल। ठीक है, ऐसे कोई भी वेक्टर हो, इन सबको हमने इसी तरह अरेंज करना है। फर्स्ट की हेड सेकंड की टेल, सेकंड का हेड थर्ड का टेल, हेड एंड टेल फेंकते हैं। हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो ये करेंगे। वही कहानी हमारे पास यहाँ हो रही है। फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, पहला का, सेकंड का हेड थर्ड का टेल। ठीक है, ये याद थोड़ा सा हेड एंड टेल बार बार आएगा तो कंफ्यूजन नहीं हो, तो एक का याद कर लो। एक ही रूल हर जगह होना है। इफ द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वाले का कौन उठाना है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद, किसके साथ ज्वाइन होगा, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का टेल, एंड सो ऑन मतलब यही काम सब में होगा। अब सेकंड का वेक्टर थर्ड की टेल, थर्ड का वेक्टर फोर्थ की टेल, एंड सो ऑन लिख देते हैं। तो जो हमारा
पॉइंट होगा मेन कहानी। रिजल्टेंट कौन होता है? रिजल्टेंट वो होता है, ऐसा नहीं सबको ऐड करना है, सबको कुछ मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल सी बात है। देन द टेल ऑफ फर्स्ट की टेल अकेली पड़ी थी ना, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ लास्ट। टेल ऑफ फर्स्ट, पहले की टेल और लास्ट की हेड ज्वाइन होकर जो हमें वेक्टर देगा, दैट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इस वेक्टर का नाम हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा जनरल रूल है। तो सबसे पहला काम है इस जनरल रूल को अपने दिमाग में सेट करना। क्या है सबसे पहली बात? हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ सेकंड। इसको सिर्फ हम दो का करके देखते हैं, आपको बहुत जल्दी इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है जनरल रूल, क्या कहता है? हेड ऑफ फर्स्ट, ये हेड है फर्स्ट का, फर्स्ट वेक्टर, इसको मान लो हेड ऑफ ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, वेक्टर एडिशन कीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। दो वेक्टर दे दिए, दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन कीजिए। तो क्या करना है आपने? जस्ट आपने बोलना है इसका टेल और उसका हेड, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये लास्ट वेक्टर हो गया, दो ही वेक्टर है, एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा, है ना। क्लास में दो ही बच्चे हो, मजे आ जाना, एक को फर्स्ट करना पड़ेगा, एक को सेकंड करना पड़ेगा, और वैसे एफबी पे स्टेटस डल जाएगा, हम तो फर्स्ट आए। तो क्या हुआ? फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड, ठीक है, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड हमें क्या दे देगा? रिजल्टेंट। ठीक बात, क्या दे दी उसने हमें? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक बात, अभी हम इसके और केसेस पढ़ते हैं, जिससे आपके पास, ये तो हमने जनरल रूल पढ़ लिया, अब हम क्या करते हैं इसके पर्टिकुलर केसेस पढ़ते हैं कि किस किस तरह से वेक्टर एडिशन में पर्टिकुलर केसेस आके आते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई। पहली बात में क्या बोला हमारे पास कि अगर हमारा वेक्टर एडिशन करना है तो सिंपल ऐड नहीं होंगे, उसके लिए एक रूल है, पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन होना चाहिए, दूसरे का हेड तीसरे के टेल के साथ, और फिर जो रिजल्टेंट देने वाला है वो कौन है? फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, है ना। अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस लेके चलते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, और हमें इन्हें क्या कर देना है? एड अप कर देना है। ठीक है, दो वेक्टर्स और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, और हमें क्या करना है? इनको एड अप करना है। तो एड अप करने के लिए देखिए क्या करते हैं, दो वेक्टर्स ले लेते हैं। पहले ले लिया वेक्टर ए, ठीक है, एक ले लिया वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन सेम, बोला है उसने दोनों की डायरेक्शन सेम। तो जब ये दोनों वेक्टर, कौन से वेक्टर कंसीडर होंगे? These are considered as parallel vector, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? 0 डिग्री, है ना। अब हमें क्या करना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए हमने रूल क्या सीखा है? पहले का हेड दूसरे का टेल ज्वाइन हो गए, है ना, यही होगा ना। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, है ना भाई। हमें तो क्या चाहिए? आर चाहिए। आर मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब टोटल, टोटल मतलब एडिशन, सिंपल सी कहानी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? हमारा ये वेक्टर ए है, अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और हमें हमारे रूल्स ने सिखाया हुआ है फिजिक्स का बेसिक रूल, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो दोनों को पॉजिटिव ले लेना है, अपोजिट हो तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि इसका जो हम बाद में रिजल्टेंट क्या होता है? पहले का टेल और दूसरे का हेड, तो ये ज्वाइन तो हो नहीं सकते, तो हम क्या कह देंगे? इसके अंदर क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर देंगे। लाइक हमें दे दिया वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, बी हमें दे दिया 3i कैप 2j कैप 2k कैप। ठीक है, ये कैप लगाना नहीं भूलना है आपने।
तो सिंपल बोला कि ये पैरेलल वेक्टर्स है या थीटा इनके बीच में 0 है या फिर ये सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट में हम क्या कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई को ऐड कर दिया, जे को ऐड कर दिया, के को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। आंसर आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, तो जब भी वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो इजी सा काम कंसेप्ट है हमारे पास। कंसेप्ट क्या कह देगा कि दोनों को क्या कर देना है, जस्ट आपने रिवर्स। अब बात आई भाई सेम डायरेक्शन आते ही उसी टाइम अपोजिट वाला कहता है भाई मेरे को भी लेकर आओ, जब तुम सेम को लेकर आया तो मुझे भी लेकर आओ। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, अब हम पढ़ लेते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। इनका रिजल्टेंट निकालिए, इनका टोटल निकालिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग तो इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, ये वेक्टर ए। अब इसका हेड इसके टेल के साथ ज्वाइन हो गया तो डायरेक्शन उल्टी आ गई। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर का साइन लगाना है। रिजल्टेंट निकालेंगे, इसमें भी हमारे पास एंगल जो है वो 180 बन रहा है, मतलब हमारे पास ये जो है एंगल ऐसा है। ऐसा है तो इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के साथ क्या है, या तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा या ए को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आंसर आ जाएगा। ये तो जस्ट कब केसेस थे, जब हेड और टेल जो दूसरे है वो आपस में जो है नहीं हो पाएंगे। अब जो कहानी आती है हमारे पास थर्ड कहानी, कि इफ टू वेक्टर, ये जनरल केस है, ये तो हमारे पास दो पर्टिकुलर केस थे सिर्फ, कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। अब क्या आएगा कि अगर वेक्टर्स हमारे पास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है ना भाई, वेक्टर्स आपके पास एक पर्टिकुलर एंगल पर है, और ये एंगल वाला रूल सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, हमारे 0 वाले के लिए भी और हमारे 180 वाले के लिए, वो भी अभी देख लेंगे हम लोग। पर पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मुझे दो वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे है, उसका हमें क्या निकाल देना है, ये मान लिया ये एंगल पे है ये दो वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स व्हेन वेक्टर्स आर इन सम एंगल, जब वेक्टर्स हमारे पास किसी एंगल पे होते हैं तो इसको ऐड करने के लिए हमें रूल लगाना पड़ता है व्हेन वेक्टर्स आर इन एंगल, जब वेक्टर्स एंगल में होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल लगाते हैं और उस रूल का नाम रख देते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, पेपर में बहुत बार आता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या हुआ, पहली कहानी हमने यही किया, हेड ऑफ फर्स्ट ज्वाइन विद द टेल ऑफ सेकंड। रिजल्टेंट कौन देगा, फर्स्ट की टेल एंड सेकंड का हेड, रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, तो इसको हमने लिखना क्या है, इफ टू वेक्टर्स या फिर इफ वेक्टर्स आर अरेंज्ड, अगर हमारे पास वेक्टर अरेंज हो रहे हैं इन सच अ वे, आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, किसकी फॉर्म में अरेंज हो जाए, ट्रायंगल की फॉर्म में, देन द फर्स्ट वेक्टर हमारे पास मान लिया ए है, सेकंड वेक्टर हमारे पास बी है। कब होगा, द ट्रायंगल में अटैच किया एंड वेक्टर ए या फर्स्ट वेक्टर की हेड ऑफ वेक्टर ए joins with tail of vector second, ठीक है, tail of vector b, then the resultant is in the opposite direction। पहले डायरेक्शन ये थी, ऐसे जा रहे थे हम लोग, अब कहाँ हो गए, जाना तो यूं चाहिए था हमें, पर हम यूं ना जाकर हम क्या हो गए, वापस आ गए। ठीक है, then the resultant is always in the opposite direction given by the third line, always in the opposite direction and given by the third side। थर्ड साइड जो होगी इसकी वो हमारे पास क्या दे देगी, थर्ड साइड
हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन गिव्स यू रिजल्टेंट। जो भी वेक्टर की थर्ड साइड होगी वो आपको रिजल्टेंट देगी, बट किस डायरेक्शन में देगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड अगला लो, जिसमें क्या होता है, इसमें तो सिर्फ 2 ही वेक्टर थे। अगर हमारे पास 4 वेक्टर हो जाएंगे तब क्या आता है? तो 4 वेक्टर जब भी आएंगे तो हमारे पास जो हमारा रूल बनता है वो बनता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहले 3 वाला होगा तो बोलेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अपोजिट डायरेक्शन थर्ड साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो हमें कौन दे देगी? यस, दिस इज द अपोजिट साइड, थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर हमारे पास वेक्टर्स है और वेक्टर्स को अगर मैं अरेंज कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अगर मैं किसी भी वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं किसी भी 4 वेक्टर को पैरेललोग्राम की फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल देगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स, पहले 2 वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट मुझे कौन देगा? डायगोनल देगा पैरेललोग्राम का बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर ए, if vector A and vector B are the sides of parallelogram, parallelogram की क्या हो? sides हो। ठीक है, are the sides of the parallelogram taken in the same order, किसमें हो? same order में हो। तो रिजल्टेंट हमें कौन देगा? रिजल्टेंट हमें कौन देगा? डायगोनल देगा। ठीक है, then the रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है? रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल देगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पर कौन सी डायरेक्शन में देगा? वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बट डायगोनल देगा, और डायगोनल कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास कौन सा रूल हो गया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बाद आता है पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगोन नाम से ही पता चल गया भाई, जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी साइड्स होंगी। तो पॉलीगोनल हमारे पास क्या कहता है? पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगोनल पढ़ने के बाद हमारे पास सारा वेक्टर एडिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग किस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था 4 के लिए, ट्राइंगल था 3 के लिए। अब हमारे पास क्या आ गया? पैरेललोग्राम पॉलीगोनल लॉ। पॉलीगोनल क्या कहता है? वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर देन द क्लोज्ड, जो क्लोज करने वाली होगी लाइन, क्लोज करेगी जो हमारे पॉलीगोनल को, वो क्लोज वाला वेक्टर हमें क्या दे देगा? रिजल्टेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या आया? इफ वेक्टर्स आर अरेंज, अगर हमारे वेक्टर्स को हम अरेंज कर दे, ठीक है, इफ वेक्टर्स आर अरेंज इन द सेम ऑर्डर इन द पॉलीगॉन, सेम ऑर्डर में पॉलीगॉन में रख दे तो हमारे पास इन ओपन पॉलीगॉन लिख लो, देन द रिजल्टेंट इज एन, रिजल्टेंट कौन होगा हमारे पास? रिजल्टेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। रिजल्टेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, और साथ ही साथ में हम क्या कह देंगे? विच क्लोज द पॉलीगन, पॉलीगन को जो क्लोज करेगा लास्ट, उसको हम क्या कह देंगे? कि उसने हमें दे दिया पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि वेक्टर्स को ऐड करना सिंपल नहीं है। सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपल कर सकते हैं a प्लस बी,
उल्टी डायरेक्शन में है तो भी कर सकते हैं a माइनस बी, बट जब हमारे पास किसी एंगल पे आ जाता है तो हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एक फॉर्मूलाज आएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो को देखना, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।